फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था, तो उसके लिए आपको पार्ट 1 एक बार देखना पड़ेगा। अभी हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं इसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, वो प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into another element, they only rearrange। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, देखो हमें ना एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं और उसके भी एटम्स होते हैं। अब एटम्स ही क्या होते हैं, वो चेंज नहीं होते। एटम्स जैसे ये है कि अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड किया तो H2O बनेगा। एटम्स तो वही रहे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसी और एटम में चेंज नहीं हुए। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें एटम्स चेंज नहीं होते, उसमें सिर्फ रीअरेंज होते हैं एटम्स का। इन ए केमिकल रिएक्शन देयर आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शंस में दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो एक प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट्स है। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ऐड हुए तो ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये हमारा क्या हो गया है, प्रोडक्ट। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हैं कि एरो के लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स आपके पास आएंगे, कोई नया प्रोडक्ट आएगा, तो उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। इसके बाद ये जो एग्जांपल है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कैसे, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब भी रिएक्शन कराते हैं, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक रिबन आता है, मैग्नीशियम रिबन आता है, सॉरी, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम सैंड पेपर से रब इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उस रिबन पे, उस मैग्नीशियम रिबन पे लेयर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जम गई है उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये जलने नहीं देगी उस रिबन को। दैट्स व्हाई सैंड पेपर का यूज किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे या कराएंगे या फिर देखते हैं जब भी हम, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट आपको फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट होता है एक सॉलिड सब्सटेंस, आप समझ सकते हो, जो रिएक्शन जब करते हैं तो लास्ट में, मान लो कोई टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कर रहे हैं तो लास्ट में एक सॉलिड फॉर्मेशन होता है, उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है किसी भी रिएक्शन में। नेक्स्ट चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है, यानी रिएक्टेंट का कलर, फॉर एग्जांपल आपके पास पर्पल था तो उसका कलर चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट में येलो मिल सकता है। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट एक कोल्ड नेचर का है, यानी कि जब हमने उसको लिया तो वो ठंडा है, लेकिन जैसे ही हमने उसको रिएक्ट कराया किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है, तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद चेंजिंग स्टेट, स्टेट चेंज में भी मतलब रिएक्शन में हमें स्टेट भी चेंज होती हुई दिखाई दे सकती है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा एग्जांपल अगर हम लें कि वाटर को हमने फ्रीज किया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई सॉलिड में, लिक्विड कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, तो ये क्या है, स्टेट चेंज होगी। तो आगे हम इनको विद एग्जांपल अच्छे से करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3।